फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं संजय तंवर, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथ क्लासेस में। डियर, आज लेके आए हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट। हमने अभी तक क्वेश्चन 20 सोल्व कर चुके थे। आज लेके आए बेटा 21 क्वेश्चन। ध्यान दीजिए बेटा बोर्ड पे क्या बोल रहा है। इफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5/4 देन वैल्यू ऑफ, यानी आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। डियर, एक बात याद रखना, कभी भी आपको यदि सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दे दे और सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा वैल्यू पूछ ले, या फिर इसकी वैल्यू दे दे या फिर इसकी वैल्यू पूछ ले, इनमें से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कोसिकेंड थीटा प्लस कोट थीटा या फिर कोसिकेंड थीटा माइनस कोट थीटा, इनमें से किसी एक की वैल्यू दे दे और दूसरे की वैल्यू पूछ ले। तो डियर, एक बात याद रखना, अगर इनमें से किसी इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू मान लीजिए ए दे दी तो दूसरे की जो वैल्यू है वो उसका रेसिप्रोकल होगी। क्या होगी बेटा? उसका रेसिप्रोकल होगी। सेम केस यही भी होगा बेटा, अगर इसके अंदर कोई वैल्यू दे दी आपको, मान लीजिए सपोज कीजिए पी दे दी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसका रेसिप्रोकल यानी 1/p हो जाएगी। तो डियर, हम बात कर रहे हैं सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू यदि 5/4 है तो सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो डियर, इसका क्या कर देंगे? हमें रेसिप्रोकल कर देंगे। जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा, 4/5 है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इफ tan x इज इक्वल टू 4 देन वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x, तो उस केस में sin x प्लस cos x की वैल्यू क्या होगी? तो डियर ध्यान दे एक बार, यदि आपसे यानी कि हमने क्या दिया हुआ है 10x इज इक्वल टू 4 और बेटा 3 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो बेटा डिवाइड में हो जाएगा 4/3। अगर हम बात करें tan क्या होता है? p/b, यानी कि हमारे पास ट्रायंगल के अंदर p और b यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशो होता है। पाइथागोरस थ्योरम से हम बेटा क्या निकाल लेंगे? यहाँ से हाइपोटेनस निकाल लेंगे। हमसे पूछ रहा है sin x की वैल्यू होती है बेटा p/h, तो p/h प्लस कोस एक्स की वैल्यू होती है बेटा, कोस की वैल्यू होती है b/h। तो हम क्या कहेंगे बेटा? यहाँ से 4/5 प्लस में यहाँ हो जाएगा बेटा 3/5, एलसीएम 5, 4 प्लस 3 7। हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? 7/5, यानी कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा tan a की वैल्यू यदि ये 1/√3 दिया हुआ है तो sin 2a की वैल्यू क्या होगी? तो डियर एक बार ध्यान दीजिए, सबसे पहले a की बात करते हैं हम। यहाँ पे tan a की वैल्यू यदि 1/√3 है, यानी कि tan की एक एंगल है जिसकी वैल्यू 1/√3, और हमें पता है बेटा tan 30 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/√3 है। तो कंपेयर करके वैल्यू हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा? ये a की वैल्यू आ गई तो बेटा हम यहाँ पे रख दे तो क्या आ जाएगा? ये sin 2a का मतलब इसका डबल, तो एंगल का डबल sin 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? √3/2, जो ऑप्शन हमारा बी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इफ द sin a प्लस कोसिकेंड a इज इक्वल टू 2, यदि आपके पास sin a और कोसिकेंड a का सम 2 दिया हुआ है तो वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर a प्लस कोसिकेंड स्क्वायर a की बात करता है। तो बेटा ध्यान दीजिए एक बार, तो हमारे पास जिस वैल्यू की गिवन है उसको हम यूज कर रहे हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो बेटा, a प्लस b का स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर a प्लस कोसिकेंड स्क्वायर a प्लस 2ab, यानी कि sin a इंटू कोसिकेंड a इज इक्वल टू साथ में बेटा 2 का स्क्वायर 4। ध्यान दीजिए, हमें पता है कोसिकेंड होता है 1/sin और sin इंटू 1/sin, sin से sin कैंसिल, क्या आ जाएगा बेटा? sin स्क्वायर a प्लस में कोसिकेंड स्क्वायर a प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 2 1 प्लस में उधर जाकर बेटा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 2, यानी कि जो sin स्क्वायर a प्लस कोसिकेंड स्क्वायर a की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी? b होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 25 26, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 इंटू अप टू कहां तक बेटा? cos 180 डिग्री तक। तो डियर इसकी वैल्यू क्या होगी? डियर देखिए,
अब आपके माइंड में ये आ रही होगी कि भाई हमें cos 30 की वैल्यू पता है, cos 60 की वैल्यू पता है, यहाँ पे cos 1 2 3 इनकी वैल्यू कैसे निकाले। डियर अगर वो इस प्रकार के क्वेश्चन दे रहा है तो इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो डियर अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम आपको क्या होगा कि आपके माइंड में वैल्यू जीरो के लिए ढूंढनी होगी कि भाई cos की किसके ऊपर जीरो होता है। आप सभी को पता है cos 90 की जो वैल्यू है वो हमारी जीरो होती है। तो डियर एक बात ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 कहाँ तक यानी 180 तक, बीच में क्या आएगा cos 90 भी आएगा और इन टू में हमारे पास इधर cos 89 भी होगा, इधर cos 91 भी होगा, यानी कि सभी के मल्टीप्लाई में cos 90 और cos 90 की वैल्यू जीरो, जीरो इंटू कोई भी नंबर है तो इसका मतलब क्या कहेंगे हम, जीरो इंटू समथिंग कुछ भी है तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, जीरो आएगा। जो ऑप्शन ए है वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। द वैल्यू ऑफ sin 1 sin 2 sin 3 अप टू sin 180। अब डियर फिर से यहाँ बात करते हैं कि भाई फिर से वही कॉन्सेप्ट कि भाई किसकी वैल्यू जीरो के लिए देखते हैं, 1 2 3। अब sin 90 की बात करें तो sin 90 की वैल्यू 1 होती है। तो डियर एक बात याद रखना, जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन करो तो हम एक बार क्या कर लेते हैं बेटा, क्वाड्रेंट बना लेते हैं। तो आपके पास ये वर्टिकली सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन और टेन ये दोनों जीरो होते हैं, वर्टिकली लाइन पे कोस और कोट दोनों जीरो होते हैं। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिए एक बार, यहाँ बात करें हमारे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे जीरो, फिर बेटा 90 180 270 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 360। यानी कि अगर बात करें हम चाहे साइन जीरो साइन 180 तो भी जीरो, टेन 180 तो भी जीरो। अगर हम बात यहाँ करें कोस 90 तो भी जीरो, कोस 270 तो भी जीरो बेटा। और कोट की बात करें, कोट 90 की वैल्यू भी जीरो और कोट 270 की वैल्यू भी जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या आ रहा है बेटा, साइन 180, यहाँ से साइन 1 से लेकर साइन 79 तक कुछ भी वैल्यू है इनटू में जीरो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये कंप्लीट जीरो। तो जो रिजल्ट है हमारा ए वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि जो कंप्लीट की वैल्यू है वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, cos 3 थीटा की वैल्यू है √3/2। हमें एक बात पता है बेटा, cos के अंदर cos 60 की वैल्यू क्या, सॉरी cos किसकी वैल्यू बेटा, cos 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, √3/2 है। और हम कंपेयर कर ले तो बेटा हमारे पास 3 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 30 डिग्री, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10 डिग्री। अब यही बात कह रहा है कि भाई थीटा की वैल्यू क्या होगी जब थीटा हमारे 0 और 20 के बीच में लाई करे। जो ऑप्शन ए बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि भाई थीटा की वैल्यू 10 डिग्री होगी, जो इसको सेटिस्फाई करता है। क्लियर है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्या बोल रहा है बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। की भाई हमारे पास साइन थीटा है वो कोस थीटा के इक्वल है, साथ में हमने इसकी वैल्यू बतानी है। तो डियर सबसे पहले हम अगर बात करें तो हम ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे वैल्यू देख लिया करो जिसकी साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू दोनों सेम हो। यानी हमें पता है जो साइन थीटा और साइन 45 और कोस 45 है उन दोनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब जो थीटा है हमारे पास वो हम क्या यूज करेंगे बेटा, यहाँ पे 45 यहाँ पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा बेटा 2 साइन स्क्वायर, मतलब साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा 1/2 प्लस 3 tan 45 की वैल्यू होती है बेटा 1 की क्यूब, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 की क्यूब 1 प्लस क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, जो ऑप्शन डी है करेक्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ट्रायंगल पी क्या हुआ, कोई ट्रायंगल पी क्या हुआ है उसके जो आपके पास क्यू एंगल है वो 90 डिग्री है, PR/2। यानी कि ध्यान दीजिए पर आपको बताया बेटा तीनों एंगल का सम आपके पास 180 होता है, इसकी वैल्यू आपको 90 दी गई है, उधर जाएगा बेटा कितना हो जाएगा PR प्लस इज इक्वल टू आपके पास 90 हो जाएगा, बाई में 2 चाहिए बेटा तो ये कितना हो जाएगा 45, PR/2 की वैल्यू क्या है 45, यानी इसकी जगह हम क्या रखते हैं बेटा 45। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा आपके पास 1/√2 होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कोट थीटा, ओके
माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है बेटा साइन स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा बेटा कोट स्क्वायर थीटा 1 अपॉन होता है बेटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन ले लीजिए बेटा, यहां से क्या बन जाएगा आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी किसके बराबर होते हैं बेटा 1 के, और ध्यान दीजिए बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा -1, बहुत से बच्चे इसको 1 कर देते, नहीं बेटा इसकी वैल्यू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, माइनस बाहर आ गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा ऑप्शन डी होगा -1। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन आपके पास, ध्यान दीजिए बेटा बोर्ड पे एक बार, हमने क्या करना है इसको इसके अंदर हमने रेशनलाइजेशन कर लेना है 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर क्या बन गया बेटा हमारे पास रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर क्या हो गया बेटा आपके पास 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में ये बन गया बेटा कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए बेटा स्क्वायरिंग करेंगे हम, स्क्वायरिंग करेंगे तो सॉरी स्क्वायर है दोनों के पास, रूट करेंगे रूट से दोनों से कैंसिल क्या आ जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में कोस, तो डिवाइड में दोनों के पास क्या हो जाएगा बेटा कोस 1 बाई कोस सेक साइन बाई कोस टेन, सेक माइनस टेन यानी कि जो ऑप्शन ए है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। तो डियर अगर यही ऑप्शन मान लीजिए आपके पास ऊपर प्लस आता, यहाँ प्लस होता यहाँ माइनस होता तो आपके पास ऑप्शन सेक प्लस 10 हो जाता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, x की वैल्यू दी गई है y की वैल्यू दी गई है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि हमें x स्क्वायर और y स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो डी हम क्या करते हैं इसको और इसको दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। देखिए बेटा एक बार हम क्या करते हैं इसका कि भी हमने दोनों का स्क्वायर करते हैं फिर ऐड कर देते हैं, स्क्वायरिंग और बोथ साइड करते हैं इसको, इधर क्या बेटा ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू इधर होगा बेटा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इधर हो जाएगा बेटा y स्क्वायर इज इक्वल टू इसको करेंगे हम स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2ab साइन थीटा कोस थीटा। अब कह रहे बेटा इनका ऐड कीजिए और ऐड जब करोगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डियर यहाँ से कॉमन आ गया ए स्क्वायर, अंदर बच गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो किसका होता है बेटा 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया बेटा क्या बन जाएगा यहाँ से सॉरी हाँ साइन आएगा साइन स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे बी साइन है ना, तो हमने क्या करते हैं यहाँ से साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर वो भी वैल्यू 1, तो क्या हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा कि डायग्राम गिवन डायग्राम आपके पास डायग्राम दिया गया है, पीएस की वैल्यू यानी कि पीएस कंप्लीट की वैल्यू कितनी है बेटा 14 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, ये आपके पास tan थीटा है बेटा, tan थीटा की वैल्यू बताइए। ध्यान दे बेटा एक बार, अगर ये 5 है सामने वाले रेक्टेंगल बोल रहे हैं साफ साफ इसमें नजर भी आ रहा है राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है सॉरी राइट एंगल दिया हुआ है, तो ये 5 है तो बेटा ये क्या आ जाएगा 5, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे हम इन दोनों से। कल भी आपने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भी जब भी आपके पास यानी कि 5, 12 और 13 याद है इस पेयर को, तो यानी कि आपके पास हाइपोटेनस 13 है, ये बेस और परपेंडिकुलर है, तो बेटा हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये क्या निकाल लेंगे बेस को 12 निकाल लेंगे, तो ये जब 12 है तो बेटा ये भी कितना हो जाएगा 12 यानी ये 12 हो जाएगा। तो कंप्लीट हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा PS 14 और ये दे दिया 5, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा बेटा 9। अब इस ट्रायंगल में देखिए STE, सिर्फ इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल में एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस बच गई बेटा हमारे पास बेस। अब हम P और B का यूज करते हैं क्योंकि हमें tan चाहिए, तो P बाई B क्या होगा बेटा tan अल्फा, और P हमारे पास है बेटा 12/9 इज इक्वल टू tan अल्फा, 3 के टेबल से काट दे बेटा 4/3, जो ऑप्शन आपके पास ए है वो करेक्ट ऑप्शन होगा 4/3।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। लास्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चन किया था, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। साइन ए माइनस बी, साइन किसकी वैल्यू होती है 1/2 बेटा? साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। तो हेयर हम क्या कंपेयर करेंगे बेटा? यहाँ से हमने यहाँ से देखा कि भाई ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? 30 डिग्री आ गया। सेम यही ऐसे बात करें, cos a प्लस बी की वैल्यू 1/2 किस पे होती है बेटा? cos 60 पे होती है। cos 60 का मतलब यानी कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई बेटा? 60। और हमें क्या चाहिए? ये ध्यान दे, हमें यहाँ पे b चाहिए, तो हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऐड करोगे तो b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस ये चेंज हो जाएगा, प्लस ये माइनस लीजिए। अब a कैंसिल, b प्लस b 2b इजिकल टू 60 माइनस 30। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे 32 की टेबल से काट दिया बेटा। b की जो वैल्यू है वो कितने आ गई बेटा? 15 डिग्री। जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट है, यानी कि 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दे एक बार, ध्यान दीजिए। क्या बोल रहे हैं कि भी x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी गई है, और क्या हमने निकालना बेटा? हमने x माइनस 3y की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास x की वैल्यू बेटा ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 sec स्क्वायर यानी कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ क्या होगा बेटा? माइनस में 3y से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 6। डियर ध्यान दे एक बार, ये तो क्या होगा आपके पास 5, और इनसे यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और डियर यहाँ से बन गया बेटा प्लस के 5। और बेटा आपको अभी भी जस्ट बताया था कोसिकेंड और कोट की, सेम ऐसे ही क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1, तो ये होगा 3 × 1 प्लस में 5 बेटा, 3 1 जा 3 और 5 8, कितने हो गए आपके पास? 8, यानी जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट होगा। तो इस प्रकार के यानी कि जो भी क्वेश्चन है हमने सोल्व किए, आई होप आपने समझ में आए होंगे। क्लियर है बेटा? देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन हमने एमसीक्यू किए अभी तक, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा हम एसेसन कुछ रीजन के। तो डियर आपको ऑप्शन के बारे में पता है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एसेसन और रीजन दोनों करेक्ट है, और आर जो हमारा रीजन है वो एसेसन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। सेकंड जो ऑप्शन है एसेसन रीजन दोनों ट्रू होते हैं, लेकिन रीजन है वो एसेसन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता। सी ऑप्शन है एसेसन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। फोर्थ हमारे पास है बेटा एसेसन गलत रीजन सही। तो ध्यान दीजिए बेटा, अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं और ऑप्शन चूज करते हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? एसेसन दिया हुआ है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू, हमने बेटा जब डिस्कस किया था पहले भी साइन ए प्लस बी, कभी भी साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता, क्योंकि अगर हम बात करें साइन ए प्लस बी की तो बेटा इसकी एक्चुअल आइडेंटिटी होती है हमारे पास साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो यानी कि ये साइन ए प्लस साइन बी आइडेंटिटी हमारे पास इस प्रकार की नहीं होती। जब आपको पता है इनमें से अगर एक कोई भी गलत होता है तो दूसरा हमारे पास बिल्कुल सही होता है, यानी कि हमारे पास एसेसन गलत है, रीजन सही है, जो हमारे पास ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 1। बिल्कुल सही बात है बेटा, क्योंकि हमने पहले ही वीडियो में भी डिस्कस किया था, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास +1 होगी, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो बेटा हमारे पास -1 होगी। और साइन जो फंक्शंस है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बात हमारे पास बिल्कुल सही है, और सामने बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये बात भी सही है। लेकिन बेटा यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ ये वैल्यू की बात कर रहे हैं और यहाँ पे बेटा ये आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, इन दोनों का रिलेशंस की बात कर रहे हैं, तो यानी कि हमारे पास ऑप्शन दोनों बातें तो दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है वो एसेसन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। जो हमारे पास बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा कि भाई ए एंड आर बोथ ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर जिसके अंदर एंगल क्यू है वो 90 डिग्री है। तो डियर ध्यान दीजिए पी क्यू आर और पी क्यू हमें 3 दिया हुआ है, आर क्यू हमारे पास 6 दिया हुआ है, और साथ में क्या बोल रहे बेटा पी आर क्यू ये एंगल, इस एंगल की बात कर रहा है, ये एंगल थीटा यानी कि साइन हम 30 के लिए बोल रहे हैं। तो हम इसको देखिए बेटा चेक करते हैं,
तो हमारे पास क्या आ गया, ध्यान दीजिए एक बार, साइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम साइन की बात, सॉरी, पी क्या वो हमें दे दिया 3 और पी क्यू आर हमें दे दिया बेटा 6। अब हम बात करें बेटा tan 30 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। tan 30 क्या होती है, P बाई बी। तो डियर ध्यान दीजिए 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस और बेटा एंगल के सामने वाली ये परपेंडिकुलर बच गई वो बेस, यानी कि ये P और B है, यानी कि हमारे पास 3/6। बात करें हम बेटा 1/2, और आप सभी को पता है tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और बेटा 1/2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये बात गलत है। और यहाँ पे बात करें साइन थीटा P बाई, बिल्कुल सही बात है बेटा, यानी कि अससन गलत, रीजन सही, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इफ द A and B are acute angle such that sin A is equal to sin B, then A is equal to B। हाँ, हम यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरह से बोल सकते हैं कि भाई साइन थीटा और साइन A और साइन B अगर वैल्यू बराबर है तो एंगल बराबर है, हम ऐसे यहाँ तक बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ अगर हम बात करें एसोसिएशन रीजन आगे रीजन की कि बेटा एंगल ABC एंगल B 90 है, tan A is equal to 1 है, तो tan A अगर हमारे पास 1 है तो इसका मतलब A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा 45 डिग्री। अब कह रहा है कि साइन A इंटू कोस A भी 1 होगा, तो डियर A की वैल्यू 45 रखते हैं। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 क्या होगा बेटा 1/2, लेकिन ये कह रहा है तो 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हमारा आ रहा है बेटा 1/2। इसका मतलब जो हमारा रीजन है वो गलत है। अब आपको पता है एक गलत है, दूसरा ऑप्शन सही भी है, और हमने यहाँ पे पहले भी शो कर चुके हैं कि साइन A साइन B के बराबर है, तो एंगल A और B बराबर होंगे, तो इसका मतलब सी गलत है। तो ऑप्शन जो हमारा सी है वो करेक्ट होगा कि भी रीजन एसएसएन हमारा सही है, रीजन हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भी ABC हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड A दी हुई है। ओके बेटा, फिर बोल रहे एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि भी यहाँ पे परपेंडिकुलर के साथ साथ यहाँ बाइसेक्टर भी होता है, हमें इसकी हाइट निकालनी है। तो बेटा बाइसेक्ट होता है तो इसका मतलब ये आ गया A/2, तो हमारे पास ये 90, तो हम अगर एल्टीट्यूड की हाइट निकाले तो बेटा क्या आ जाएगा, इसको मैं परपेंडिकुलर रिज्यूम कर लेता हूँ। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस का बेस का स्क्वायर, तो बेटा हाइपोटेन्यूज यानी कि A का स्क्वायर रूट में A का स्क्वायर माइनस में बेस यानी कि A/2 का स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा बेटा A²/4, और बेटा ये हो जाएगा 4A² माइनस A²/4, और डियर ये हो जाएगा बेटा 3A² का √4। ये क्या जाएगा बेटा, ये हो जाएगा √3A/2, यानी कि जो हमारे एल्टीट्यूड की वैल्यू है वो √3/A, बिल्कुल सही बात है। और कह रहे हैं साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है। तो डियर ध्यान दीजिए एक बार, अगर हमने तो ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट यहाँ पे पाइथागोरस कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, अगर डियर मैं ऐसा कॉन्सेप्ट यूज ना करूं तो डियर कई बच्चे इस क्वेश्चन पे ना बहुत गलत, मतलब इस क्वेश्चन को गलत करे आते हैं। कैसे गलत करे आते हैं वो बताता हूँ बेटा। यहाँ बात कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, और आप सभी को पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल हमारे पास 60 डिग्री होता है। और ये बेटा अगर हम बात करें ये A है और 90 के सामने वाले हाइपोटेनियस एंगल के सामने वाले परपेंडिकुलर टच वाली बेस, अगर हम P/H की बात करें यानी कि हमें परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेनियस हमारे पास A दिया हुआ है, P/H यानी कि साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, और A की A डिवाइड में उधर जाके बेटा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो √3/2 इंटू A, यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड है वो √3/2 इंटू A आएगा, यानी कि हमारे पास बिल्कुल सही बात है। इसका भी यूज हो रहा है। कई बच्चे क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फिर इसको क्या बोल देते हैं कि भाई ये बात भी सही है और ये बात भी सही है, अससन भी सही है, रीजन भी सही है, और सेकंड ऑप्शन टिक करते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा कि भाई अससन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और जो रीजन है वो अससन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दीजिए एक बार। tan A इक्वल टू दिस एंड रीजन दिया हुआ है cos स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दे बेटा एक बार, हमने इसको हम बाद रेजिस्टेंस को बाद में पढ़ते हैं, पहले अगर हम रीजन को पढ़े ध्यान से देखिए, मैंने रीजन पे निगाह गई मेरी cos स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर A -1, लेकिन गलत, क्योंकि हमें पता है cos स्क्वायर
cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस में sin स्क्वायर a होता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है sin स्क्वायर a माइनस 1, तो इसका मतलब हमारा रीजन ही गलत हो गया। एसेसन तो आपको क्या मिलना है, बिल्कुल सही मिलना है, तो यानी कि एसेसन सही रीजन गलत, तो आपके पास ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा कि भाई एसेसन सही है रीजन गलत है। क्लियर है बेटा? ये तो हमारे बेटा 41 क्वेश्चन हमने सोल्व किया, एसेसन रीजन के भी किए, केस बेस्ड सॉरी एमसीक्यू भी किए। आई होप आपने समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट रहता है, प्रॉब्लम रहती है, आप कमेंट करके बता सकते हो। क्लियर है बेटा? थैंक यू।